नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुरैया मुस्कुरा रही थी। कमबख्त इश्क दीवाना बना देता है, जिसको होता है उसे मौत भी छोटी चीज लगती है। वैसे ये मंटो कमबख्त दिलेर है बड़ा। सिराज अमृतसरी के सामने डंके की चोट पर अपनी बात कह कर गया है, ऊपर से ये भी कह कर गया है खाली हाथ जा रहा हूँ। महमल कहती है, फूफो मुझे अपनी फिक्र नहीं, मंटो सर की है। कहीं अब्बा उसे मरवा तो नहीं देंगे। सुरैया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। महमल के गाल सहलाती है। भला दामादों को कौन मरवाता है, उनको तो सर पर बिठाया जाता है, इज्जत दी जाती है। सिराज अमृतसरी को क्या चाहिए? उसे तो वो दामाद मिल रहा है जो तेरे लिए सीने पर गोली खा भी सकता है और मार भी सकता है। महमल कहती है, उन्होंने किसी को गोली थोड़ी मारी है, वो तो खून खराबे से डरते हैं। सुरैया कहती है, देखती हूँ अब किस नामुराद में इतनी जुर्रत है जो तेरी तरफ आंख भी उठाकर देख जाए। अगर फरहाद कभी तेरे रास्ते में आया ना, तो यही मंटो उसे चीर फाड़ कर रख देगा। गोली चलाना कौन सी बड़ी बात है, असल बहादुरी तो गोली खाना है। बस अब तू इंतजार कर, तूने जो करना था कर लिया, अब मेरा काम है। इतने में नसीबा आती है। अच्छा तो अब समझी, इसे तू पटियां पढ़ा रही है। इस बेशरम का गला क्यों नहीं दबा दिया जो बाप के सामने सीना तान कर खड़ी थी? ये भी शर्म नहीं, जिसके इश्क में ये मरी जा रही है वो इससे उम्र में दोगुना है। सुरैया कहती है, बड़ी उम्र का है तो क्या हुआ, इश्क तो करता है ना, इश्क उम्र नहीं देखता। नसीबा कहती है, इसे कहो कि अपने मंटर सर को कहें कहीं छुप जाए, इधर उधर चला जाए, उसकी जान बच जाएगी। फरहाद की गोली से तो बच गया, मगर सिराज अमृतसरी की गोली से नहीं बचेगा। सिराज अमृतसरी जुबान दे चुका है मिकाल हजरत के बाप को, उसने अपनी जान दी है। सुरैया कहती है, जिस मिकाल की बात कर रही हो ना तुम, उसने तो खुद महमल को इजाजत दे दी है। वो भी बड़ा समझदार है, छोटा जरूर है मगर दम है उसमें। वो तो इस रिश्ते से कब का जान छुड़ा चुका। अगर जान न छुड़ाता तो आज महमल उसकी दुल्हन बनी उसके घर होती। नसीबा कहती है, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे इसे तुम्हारे पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सुरैया कहती है, तेरे पास इसे अपनाने प्यार करने की फुर्सत ही कहाँ थी, बस पैदा कर दिया। अगर तुझे जरा सा भी इससे प्यार होता, आज इसके साथ खड़ी होती। मेरी बात कान खोलकर सुन ले नसीबा, इसकी शादी वहीं होगी जहां ये चाहेगी, और तेरे लिए भी बेहतर है कि इसे वो दे दे जो ये मांग रही है। अगर नहीं दे सकती तो फिर पड़ी रहने दे इसे मेरे आस्ताने पर। नसीबा गुस्से से चली जाती है। मैं सिराज से दो टूक बात करूंगी। सुरैया मुस्कुरा देती है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कहती हूँ आराम से सो जा। सुरैया और महमल दोनों मुस्कुराने लगती हैं। महमल के चेहरे पर उदासी थी। सुरैया कहती है, मेरी जान तुझे उदास होने की जरूरत नहीं, शेरनी बन अपने हिस्से की मोहब्बत छीन ले। ये मोहब्बत खुद गर्जी का खेल है, तरस खाकर महबूब किसी को नहीं मिलता। तेरा तो आशिक जमाने से टकरा जाएगा, वो बिनियामीन का बेटा उसके सामने कुछ नहीं है। दूसरी तो मारिया डीन को कहती है, सर मंटो साहब डरपोक नहीं रहे, अब बहादुर हो गए हैं, इन्हें अपने स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है। डीन कहता है, मंटो ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मोहब्बत और तुम्हें, कहीं मारिया तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ा रही? मंटो कहता है, मिस मारिया जो कह रही है ठीक कह रही है, मैं भी इस मर्ज का शिकार हो गया हूँ। डीन कहता है, कौन है वो लड़की? मारिया कहती है, महमल सिराज, सिराज अमृतसरी की बेटी। डीन हिल जाता है, क्यों अपनी जान गंवाने के चक्कर में पड़ गए हो? अगर उसके बाप को पता लग गया तो खामखा मेरा ये इदारा एक अच्छे उस्ताद से महरूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ भूल जाओ, ये मोहब्बत मुझे तोड़ चढ़ती नजर नहीं आ रही। मारिया कहती है, सर आप सिराज अमृतसरी को पता लगने की बात कर रहे हैं। मंटो साहब ने तो दिल गुर्दा बड़ा करके सिराज अमृतसरी को घर जाकर उनके सामने सीना तान कर उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया है। डीन एक बार फिर दो कदम पीछे हट जाता है, तो जिंदा कैसे बच गए? सिराज अमृतसरी ने तुम्हें गोली नहीं मारी? मारिया कहती है, गोली तो नहीं मारी, हाँ अलबत्ता एक थप्पड़ जरूर मारा है। डीन कहता है, हैरत है। मारिया कहती है, मैं तो कहती हूँ
जब लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, तो देर किस बात की। डीन कहता है हाँ हाँ। मारिया कहती है मंटो साहब आप दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। मंटो कहता है हरगिज़ नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं महमल को बदनाम नहीं करूँगा। महमल के लिए मर सकता हूँ, सर कटवा सकता हूँ, उसको और उसके ख़ानदान को बदनाम नहीं कर सकता। डीन सर पकड़ कर बैठ जाता है। फिर क्या किया जाए, मेरा ख्याल है इंतज़ार करते हैं। डीन मारिया को कहता है मिस मारिया, मंटो की ज़िंदगी में कुछ भी हो मुझे फ़ौरन बताइएगा, हो सकता है कफन दफन का इंतज़ाम करना पड़ जाए। दूसरी तरफ मिकाल हजरत पुलिस स्टेशन जाता है। ऑफिसर को कहता है आप मेरे डैड के कातिल को गिरफ्तार करते क्यों नहीं, सारे सबूत और गवाह आपको मिल तो गए हैं। इंस्पेक्टर कहता है गिरफ्तार कर लेंगे, अभी थोड़ी तफ्तीश बाकी है। मिकाल कहता है बेहतर है गिरफ्तार कर लें, मैं अपने बाप के इंसाफ के लिए ये फाइलें उठाकर रोज़ रोज़ आपके ऑफिस के चक्कर नहीं लगाऊंगा। मेरे बाप के कातिल को हर सूरत सज़ा मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर मियाँ जी को कॉल करते हैं, मियाँ जी मुझे ना चाहते हुए फरहाद को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब बात सिराज अमृतसरी और बिनियामीन की नहीं, अब मुझे मिकाल हजरत का भी प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फरहाद को जैसे ही पता लगता है मुझे पहले इस मिकाल को टपकाना पड़ेगा। ये मिकाल अपनी औकात से बाहर हो रहा है। दूसरी तरफ मियाँ जी सिराज अमृतसरी की तरफ आते हैं। तो फिर तुमने क्या सोचा सिराज? सिराज कहता है मियाँ जी अब मेरे बस में कुछ नहीं, महमल का रिश्ता तो मैं किसी भी सूरत बिनियामीन के बेटे फरहाद को नहीं दे सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का गला दबा दूं। वैसे भी मेरा बेटा घर से गायब है, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। मियाँ जी कहते हैं तो फिर ठीक है, सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए, अब जंग होगी, तुम्हारा बेटा मरे या बिनियामीन का, मुझे जनाजे की इतला कोई न दे। मियाँ जी उठकर चले जाते हैं। सिराज अमृतसरी सुरैया की तरफ आता है। महमल किधर है? सुरैया कहती है अंदर है, रात भर सोई नहीं, इंतज़ार कर रही है कब आप मंटो को ख़त्म कर देंगे। सिराज अमृतसरी महमल के पास आता है, महमल को गले लगाता है। ज़िंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मंटो को फरहाद को मारना होगा। उससे पूछकर बताओ, अगर उसे मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं मंटो से तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे पता तो लगे कि मैं जिसको अपनी बेटी दे रहा हूँ वो बुज़दिल तो नहीं, तुम्हारी हिफाजत तो कर सकता है ना। सिराज अमृतसरी ये कहकर चला जाता है। महमल अपनी फूफो को बताती है। सुरैया महमल को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मर्द जब भी किसी औरत के हक में फैसला करता है तो उसमें उसकी नीयत का किरदार ज़रूर होता है। ऐसे ही तुम्हें तुम्हारा महबूब नहीं मिल जाएगा। अब तुम्हारे मंटो को बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा और तू बेफिक्र रह, तेरा मंटो कामयाब होगा। अगर तुझे हासिल करने के लिए उसके सामने 100 फरहाद भी आ गए ना तो एक भी नहीं बचेगा, सारे ढेर हो जाएंगे। इधर फरहाद कहता है डैड मैं महमल को हासिल करके रहूँगा, अब सब मरेंगे, मंटो भी, सिराज अमृतसरी भी और उसका बेटा भी। अगर महमल नहीं तो ये दुनिया किस काम की। ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ मैं इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।